क्या आप भी उन हजारों छात्रों में से एक हैं जो बिहार की गलियों में चलते छोटे छोटे कमरों वाले कोचिंग संस्थानों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? या फिर आप वो पेरेंट्स हैं जो अपने खून पसीने की कमाई इन कोचिंग माफियाओं के हाथों में सौंप देते हैं? सोचिए, जिस कोचिंग को आप लाखों रुपए देते हैं, अगर वो बिना किसी नियम के चल रही हो, जहां बैठने की जगह तक ना हो और जहां टीचर्स की डिग्री का कोई अता पता तक ना हो, तो क्या आपका भविष्य सुरक्षित है? बिहार सरकार ने अब इसी कोचिंग के काले कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। क्या अब बिहार के कोचिंग संस्थान बंद होने वाले हैं या फिर ये छात्रों के लिए एक नई सुबह है? आज हम इसी नए कानून के ड्राफ्ट की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि अब बिहार में कोचिंग चलाना कितना मुश्किल होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार, जिसे हम लोकतंत्र की जननी और ज्ञान की धरती कहते हैं, वहाँ आज हर दूसरी गली में एक कोचिंग संस्थान खुला हुआ है। लेकिन क्या ये वाकई शिक्षा दे रहे हैं या ये सिर्फ नोट छापने की मशीन बन गए हैं? शिक्षा विभाग ने अब साफ कर दिया है कि मनमानी का वक्त खत्म हो चुका है। सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी बड़ा कोचिंग संस्थान नहीं चला पाएगा। इस कानून का सबसे बड़ा बात उन संस्थानों पर है जो छोटे छोटे कमरों में 25 से ज्यादा छात्रों को ठूस ठूस कर पढ़ाते हैं। अब नियम भी बहुत सीधा है। अगर 25 से ज्यादा छात्र है तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अगर किसी ने बिना कागजी कार्रवाई की दुकान खोली तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर नियमों की अनदेखी हुई तो 2 लाख तक का दंड और रजिस्ट्रेशन रद्द। यानी कि अब खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अब यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ये रजिस्ट्रेशन कोई वन टाइम खेल नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया, हर 3 साल में इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा और इसके लिए 15,000 रुपए की फीस देनी होगी। लेकिन बड़ा पेच यहाँ है, अगर एक ही कोचिंग की 4 ब्रांच अलग अलग मोहल्ले में चल रही है तो मालिक को हर ब्रांच के लिए अलग से 15,000 देने होंगे और अलग से रजिस्ट्रेशन तक कराना होगा। यानी अब एक लाइसेंस पर पूरा शहर कवर करने वाला जमाना जो था वो लद गया। जिला स्तरीय जांच कमेटी जब तक हरी झंडी नहीं देगी तब तक आप शटर नहीं उठा पाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि कोचिंग संस्थान एक छोटे से हॉल में 200-300 बच्चों को बिठा देते हैं, जहां ना हवा जाने का रास्ता होता है और ना ही ठीक से बैठने की सुविधा। सरकार ने अब स्टूडेंट्स की सुविधा को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। सिर्फ जगह की कमी नहीं बल्कि सुरक्षा को लेकर भी इस ड्राफ्ट में कड़े निर्देश दिए गए। अक्सर बिहार की पुरानी इमारतों में चलने वाली इन कोचिंग सेंटर्स में न तो आग बुझाने के इंतजाम होते हैं और न ही इमरजेंसी एग्जिट। सरकार ने संकेत दिया है कि अब कमेटी बिल्डिंग की मजबूती और फायर सेफ्टी का भी ऑडिट करेगी। सोचिए, जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हो, अगर वहां कोई छोटा सा भी हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? अब हर बैच के साइज की लिमिट तय करना और सुरक्षा मानकों को पूरा करना कोचिंग संचालकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। नए ड्राफ्ट के हिसाब से अब हर छात्र के लिए कम से कम 2 वर्ग फीट की जगह देना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अब ठूस ठूस कर पढ़ाने वाली व्यवस्था थी, बीते जमाने की बात हो गई। साथ ही अब हर कोचिंग को यह बताना होगा कि एक बैच में कितने छात्र पढ़ेंगे और एक बार संख्या तय हो गई तो उसमें एक भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया जा सकता। सबसे बड़ी बात, अब कोचिंग में हर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। टीचरों का ग्रेजुएट होना जरूरी कर दिया गया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। कोचिंग संस्थानों की सबसे बड़ी मनमानी होती है फीस और स्टडी मटेरियल के नाम पर लोन। आपने कोर्स ज्वाइन किया, लाख रुपए दिए और अगर बीच में आपको लगा कि पढ़ाई अच्छी नहीं है और आप छोड़ना चाहते हैं तो पैसे डूब जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ता है तो बची हुई फीस उसे वापस करनी होगी। साथ ही नोट्स या स्टडी मटेरियल के नाम पर अलग से 1 रुपया भी वसूलने पर रोक लगाने की भी तैयारी है। इसके अलावा स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड और मानसिक दबाव को देखते हुए अब हर कोचिंग संस्थान में एक प्रोफेशनल काउंसलर रखना अनिवार्य होगा। ये काउंसलर छात्रों को तनाव से बाहर निकलने में मदद करेगा। अब कोचिंग सिर्फ रटने का केंद्र नहीं होगा बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने वाली जगह बनेगी। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि अब स्टडी मटेरियल के नाम पर जो हिडन चार्ज वसूले जाते थे उस पर लगाम लगेगी। होता क्या था कि एडमिशन के वक्त फीस कुछ और बताई जाती और बाद में नोट्स, टेस्ट सीरीज और बैग के नाम पर हजारों रुपए अलग से ऐंठ लिए जाते। सरकार ने साफ कर दिया है, जो फीस तय है वही रहेगी। अगर किसी ने अलग से पैसे मांगे तो छात्र सीधे जिला कमेटी को शिकायत कर सकता है। ये नियम उन मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ी ढाल बनेगा जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज तक लेते हैं। आपने अखबारों के पहले पन्ने पर देखा होगा कि हमारे यहाँ से 100% सिलेक्शन, बड़ी बड़ी फोटो और सुनहरी भविष्य के वादे। सरकार का मानना है कि भ्रामक प्रचार छात्रों पर बेवजह का दबाव बनाते हैं। इसलिए अब कोचिंग संस्थान किसी भी छात्र के रिजल्ट या उसकी फोटो का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
ये कदम फर्जी सफलता के दावों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया। कई बार एक ही टॉपर की फोटो 10 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में छपी होती है। अब इस धांधली पर लगाम लगेगी। निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनेगी, जिसमें पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के अधिकारी शामिल होंगे। यहाँ तक कि इस कमेटी में छात्रों और उसके माता पिता को भी जगह दी जाएगी, ताकि सिस्टम में पूरी पारदर्शिता रहे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा जितना कि लग रहा है? ऐसा नहीं है। बिहार में कोचिंग संचालकों का अपना एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। जैसे ही ये ड्राफ्ट पब्लिक हुआ, कोचिंग जगत में सुबुगाहट शुरू हो गई। कई बड़े संचालक दबी जुबान में इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका तर्क है, इतने कड़े नियमों से छोटे कोचिंग संस्थान तो बंद ही हो जाएंगे। लेकिन सरकार का रुख साफ है, शिक्षा अगर व्यापार है तो उसमें नियमों का पालन भी जरूरी है। आने वाले दिनों में सरकार और कोचिंग संचालकों के बीच एक बड़ी कानूनी लड़ाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये करोड़ों के टर्नओवर वाला खेल है। शिक्षा विभाग ने इस ड्राफ्ट को पब्लिक कर दिया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार बहुत जल्द ही इसे कानून का रूप देने वाली है। अगर ये नियम लागू होता है तो बिहार के कोचिंग संस्थानों में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। शिक्षा अब सिर्फ व्यापार नहीं रहेगी, बल्कि उसमें जवाबदेही भी होगी। तो आपको क्या लगता है, इन कड़े नियमों से बाहर की कोचिंग व्यवस्था सुधरेगी या फिर कोचिंग संचालक इसका कोई नया तोड़ निकाल लेंगे? क्या वाकई अब बिहार के छात्रों को सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।